विमान समान रात भरे कटे नभ चीरे रात भरे कटे नभ चीरे। कैसे कि राम के बाण समान गुमान उड़ान भरई गति नभ चीरे। बहुत तेज जा रहे हैं। जानते हैं तो होता क्या है, आज सीधे ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं। और ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं तो होता क्या है, जैसे कहा बेटा ध्रुव आंखें खोलो बेटा मैं आ गया हूं। लेकिन ध्रुव तो उसका आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ गया। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बुला रहा है, कोई मतलब। भगवान की प्रतिबिंब को, मूर्ति को अपने हृदय में बसाए हुए ध्रुव उसी रस का पान कर रहे थे। परमात्मा की सुंदरता की रस का पान कर रहे थे। भगवान ने सोचा कि ये इतनी आसानी से आंख नहीं खोलेगा। अपनी योग माया के बल के द्वारा अपने प्रतिबिंब को जब हृदय से खींच लिया, बाहर कर लिया, तो बौखलाहट हुई, नेत्र खुल गया। और जैसे नेत्र खुला, जिस चतुर्भुज का दर्शन हृदय में कर रहे थे वही चतुर्भुज परमात्मा सामने खड़े हैं। कैसी कितनी महानता ध्रुव की, कितने उच्च कोट की भक्ति ध्रुव का। आज 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव के सामने श्याम सुंदर भगवान विष्णु खड़े हैं। शंख चक्र पद्म गदा हाथ में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज एक तक देख रहे हैं, नेत्र से आंसू गिर रहा है। हे परमात्मा, ना तो गुरुदेव से पूछे ना तो माँ से पूछे, जब परमात्मा प्रकट होंगे तो उनकी स्तुति कैसे करेंगे। हम तो अज्ञानी हैं, हम तो वेद विशेषज्ञ नहीं हैं, क्या करें। लेकिन सो तुम जानो अंतर ज्ञानी। भगवान अपने भक्त की भाव को समझता है और अपने वेद रूपी 5 जन्य नामक शंख को उनके कपोल पर जैसे स्पर्श कराया, वेद वेदांत की ध्वनि निकलना प्रारंभ हो गई। और कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। जानते हैं कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज, क्योंकि परमात्मा का हर चीज मधुर है। परमात्मा का सब कुछ मधुर है। मुस्कुराते हैं तो कितना सुंदर। शंकराचार्य ने लिखा कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम। सब लोग वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम
सलिलम मधुरम तमिलम मधुर मधुराधिपते रघुनाथम मधुराधिका मधुरम बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। जानते हैं मेरे कहने का भाव शंकराचार्य जी ने कहा कि हर चीज परमात्मा की मधुर है। जानते हैं जितनी चीजें परमात्मा के ऊपर है, परमात्मा के अंदर है, बाबूजी सब सजीव है। क्योंकि किसी शायर ने लिखा कि महबूब की हर चीज महबूब होती है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। केवल समझने की बात है, समझने की बात है। और हमारे अवध में क्या कहते हैं, समझने का मतलब कहीं पूर्व दिशा में आप जाइए, कहा हमको ताड़ गए। अच्छा, कुछ लोग एक रामचरितमानस की चौपाई उसका गलत अर्थ निकालते हैं। ताड़ने का मतलब सोचते हैं मारना, मारना नहीं, ताड़ने का मतलब समझ जाना। क्योंकि लिखा गया है ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लेकिन रहते हैं जमीन पर आसमां की खबर रखते हैं। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान जय हो। जानते हैं आज एकदम प्रसन्नचित्त ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के स्वरूप मकरंद का पान कर रहे हैं। दौड़ के जैसे एक गैया अपने बछड़े को पाती है तो कैसे उसको प्रेम करती है, गैया चाटना प्रारंभ कर देती है। उसी तरीके से भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त को अपनी गोद में बिठा के और अपने कमलवत हाथों को उनके